हेलो बच्चों। आज जैसा कि हमारे सभी टीचर्स ने आपको बता दिया है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे भारत की यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते। हम कहते तो हम ये हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा जो हमारी हिंदी भाषा है उसको बोलने में बहुत फक्र महसूस नहीं होता। हम इंग्लिश में यदि किसी से बात करते हैं तो हम बड़े अपने आप को एक स्टैंडर्ड वाले या एक कुछ अलग हटके अपने आप को समझते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जो गेम्स भी होते हैं, बाहरी देशों के जो लोग आते हैं, उनका सभी का जो नेशनल एंथम होता है वो उनकी ही लैंग्वेज में बोला जाता है और वो अपनी भाषा को बहुत सर माथे रखते हैं। लेकिन हम कैसे हैं कि हम अगर इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है तो हम उसको एक अलग नज़र से देखते हैं और हिंदी में बात कर रहा है तो हम उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। जबकि हिंदी दिवस का मतलब क्या है, सेंस क्या है। आज हम 70-75 साल बाद हम इसकी बात कर रहे हैं स्वतंत्र होने के बाद कि आज भी हमें हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह मनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जबकि हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, हम इसको फिर भी हम मना करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम आपको उतना सम्मान दे रहे हैं, जबकि ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाने चाहिए, हमारे व्यवहार में शामिल हो जाने चाहिए। खैर, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये मैंने अपनी ओपिनियन रखी। इसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई मैं आप लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर ये विचार थोप रही हूँ। अब तक मैंने पढ़ाया आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला जो टॉपिक चल रहा है मेरा, उसमें मैंने विशेषताएं बताई थी। आज मैं उसके जो वो है अवगुण यानी दोष वो बताऊंगी, क्योंकि मेरा टॉपिक भी है डिमेरिट्स ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अब पहला पॉइंट आता है इसमें, पाठ्य वस्तु में सैद्धांतिकता पर बल। यदि विषय वस्तु में हम केवल सैद्धांतिकता पर बल देंगे और व्यवहारिकता को नजरअंदाज करेंगे तो इसका मतलब जो शिक्षण है हमारा वो पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। तो इसमें जो बोध जो स्तर है इसमें हमने यही किया है कि हमने सैद्धांतिकता पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, क्रियात्मक पर नहीं। देखिए, एक पहले जो हमारा स्मृति स्तर आता है उसमें सीधा सा फंडा है कि बच्चे को याद कराना है। बच्चे का जो स्तर है वो उतना ही है कि वो सिर्फ याद कर सकता है। उसने हमने ABCD बता दी, छोटा बड़ा बता दिया, जो हमने बता दिया वो उसने रट लिया। जब भी हम चाहेंगे वो दोबारा से वो रिकॉल करा देंगे उसको। लेकिन उससे ऊपर जब लेवल आता है बच्चों का तो वो आता है बोध यानी समझना, ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर यानी समझाने पर ही बल नहीं देना होगा, बल्कि उसके क्रियात्मक पक्ष पर भी बल देना होगा। क्योंकि जो भी आप ये सब जानते हो कि करके सीखना एक विधि है। जब हम बच्चे को करके सिखाते हैं किसी चीज को तो वो ज्ञान ज्यादा समय तक स्थायी होता है। बच्चा या बालक जो भी है वो कभी भी उस बात को भूल नहीं पाता जिसको वो स्वयं करके सीखता है। तो इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष पर के साथ साथ हमें क्रियात्मक पक्ष पर भी बल देना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, यही इसका दोष है। थर्ड पॉइंट है, छात्रों को सही दिशा में प्रेरणा ना देना। अब जब तक हम बालक को प्रेरित नहीं करेंगे किसी कार्य के लिए, बालक चूंकि बालक तो जिज्ञासु होता है,
बालक जानना चाहता है, बालक सीखना चाहता है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है शिक्षकों का कि हम उसको सही दिशा में प्रेरित करें। जब हम उसको सही दिशा में प्रेरित करेंगे तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा, वो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावशाली नहीं है। आप इस चीज को समझें कि जो बालक होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक अलग अलग होता है, एक तरह का नहीं होता। तो बालक का जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो बालक का मनोविज्ञान है, उसको शिक्षक को समझना पड़ेगा कि बच्चा किस समय हमसे सीखना चाह रहा है, किस समय हम उसको हम सिखा सकते हैं, किस समय वो थका हुआ है उसको हम थोड़ा रेस्ट दें या कोई मनोरंजन करा दें, रुचिकर बना दें, व्यवहारिकता से जोड़ दें, दैनिक जीवन से जोड़ दें, तभी बालक उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। अब ये लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिकता और व्यवहारिकता को दोनों को ही इतना महत्व नहीं देते हैं। आज की ये वीडियो इसी पे खत्म होती है और मैं इससे आगे सुझाव अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो मैं अभी इसी समय ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको, क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।